वेलकम स्टूडेंट्स। हमारी आज की क्लास का टॉपिक है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये राइज होता है, हमें रेन वाटर हार्वेस्ट करने की क्यों जरूरत पड़ रही है जबकि हम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और हम उसमें काफी आगे तक तरक्की कर चुके हैं। द रीजन बिहाइंड दिस इज कि जब भी कोई हमारी प्रोग्रेस, किसी भी टाइप की प्रोग्रेस, अगर वो एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करती है, उसको हार्म करती है, या फिर हम ह्यूमन बींग्स के लिए, अपने आप के लिए भी हार्मफुल है, तो हमें ऐसी प्रोग्रेस का ऑल्टरनेट ढूंढना चाहिए। तो हमने क्या किया, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स का ऑल्टरनेट ढूंढा और वो था रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। अब ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम क्या है, इसको समझते हैं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? इट इज the accumulation and storage of rainwater for reuse on site rather than allowing it run off। ये आप सबको बात पता है कि जब हम पानी को इकट्ठा कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं जमीन के ऊपर, तब वो क्या करता है, हम उस पानी को हम फ्यूचर में यूज कर सकते हैं हम अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। बट अगर कोई पानी धरती पर, बरसात का जो पानी है, रेन वाटर, वो ऐसे ही बहता चला जा रहा है, वो क्या होता है, खड्डे नालियों में चला जाता है बहते बहते, ठीक है, वो ज्यादा अंदर मतलब अंदर पर्कुलेट नहीं होता और वो क्या होता है, सीधा बह जाता है, हमारी पहुंच से बाहर हो जाता है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का मतलब है, इट इज द एक्यूमुलेशन, इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, स्टोरेज ऑफ रेन वाटर, कलेक्ट करके उसको स्टोर करके रखना वाटर को, ताकि हम उसे दोबारा रीयूज कर सके ऑन साइट, मतलब एक पर्टिकुलर जगह जहां पे रेन वाटर गिर रहा है और वहीं पर स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। एंड रैदर देन अलाउइंग इट टू रन ऑफ, जबकि हम उसको उसमें क्या कर रहे हैं, उसको बहने नहीं दे रहे, सरफेस वाटर जो है ऐसे कैसी नदी नालों में नहीं जाने देते। तो ये कितने टाइप का है, क्या ये सब जगह यूनिफॉर्म है? पॉसिबिलिटी है। अब आप ये देखो कि अगर पूरे इंडिया की बात करते हैं हम, तो इंडिया में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में डिफरेंट रिलीफ फीचर्स हैं, डिफरेंट वेदर कंडीशन है, डिफरेंट इकोलॉजिकल कंडीशंस हैं। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स हैं वो रीजन टू रीजन वेरी करते हैं। अब जैसे हिमालयाज में जो मेथड इस्तेमाल किया जाता है वो साउथ साइड में नहीं किया जाता, जो ईस्टर्न स्टेट्स में इस्तेमाल करते हैं हम मेथड, या फ्लड प्लेन्स में इस्तेमाल करते हैं, वो हम वेस्टर्न साइड्स में, वेस्टर्न इंडिया में नहीं करते। रेन वाटर जो है, ये एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है एक वायबल मेथड है। वायबल मेथड का मतलब क्या है, इकोनॉमिकली, जैसे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स थे वो काफी ज्यादा कॉस्टली थे, तो ये इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो लेस एक्सपेंसिव है, बहुत कम खर्चा आता है अगर कंपैरिजन किया जाए दोनों का, ठीक है। एंड एनवायरमेंटली कैसे हैं, बेनिफिशियल हैं, ठीक है। अब ये बेनिफिशियल कैसे हैं, एनवायरमेंटली बेनिफिशियल इस तरीके से हैं, ना तो इसमें कोई बहुत बड़ा एरिया हम लोग लेकर वहां की वेजिटेशन का लॉस कर रहे हैं, ना किसी रिवर को हिंडर करके, उसको रोक कर, स्टॉप करके हम वहां की एक्वेटिक लाइफ को कोई हार्म पहुंचा रहे हैं। तो एनवायरमेंटली इट्स गुड। और किसी रिवर का अगर हम नेचुरल फ्लो को रोकते हैं तो वहां पर क्या होता है, जो नेचुरल हमारी खाद आ रही होती खेतों के लिए, सिल्ट, हम उसको भी रोक देते हैं ना, नई मिट्टी को रोक देते हैं और सारा रिजर्वॉयर में भर देते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। बट ऐसा इसमें यहाँ कहीं नहीं होगा, तो इस वजह से ये इकोनॉमिकली एज वेल एज एनवायरमेंटली वायबल मेथड है और ये प्रैक्टिकली वर्केबल मेथड है। पहले हम स्टार्ट करेंगे माउंटेन रीजन से, कि हमारे हिल एरियाज जो हैं, हिमालयन रीजन, वहां पर हम रेन वाटर को कैसे हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, दो पॉइंट्स आपने ध्यान रखने। एक तो जो वाटर पर्कुलेट हो जाता है, पर्कुलेट का मतलब जो धरती के अंदर रिस जाता है, वो क्या करता है, वाटर टेबल को रेज करता है, और जो वाटर रन ऑफ हो जाता है वो वेस्ट रहता है। दूसरी चीज, रेन वाटर हार्वेस्ट तब होता है जब वेट सीजन होता है, यानी कि बारिश होनी जरूरी है। तो आपने ये भी ध्यान रखना है
कि वेट सीजन में हम रेन वाटर को कलेक्ट करेंगे, स्टोर करेंगे, और ड्राई सीजन यानी कि जब बारिश नहीं होती है तब हम उसको यूज करेंगे। कूल्स और गुल्स की फॉर्म में कहाँ पर यूज होता है? हमने कहा हम हिमालयाज की बात कर रहे हैं, तो हिमालयाज में कहाँ पर, जो वेस्टर्न हिमालयाज हैं हमारे, वहां पर जो है कूल्स और गुल्स नाम से जो है पानी स्टोर करने के मेथड का नाम है कूल्स एंड गुल्स। और वेस्टर्न हिमालय में स्पेशली जो रीजन्स आते हैं वो आ जाते हैं यहाँ पर हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर। हिमालयस में क्या है, हिल टॉप पे या माउंटेन टॉप पे क्या किया जाता है, जो हिल टॉप्स होती है ना उनमें एम्बैंकमेंट क्रिएट किया जाता है। एम्बैंकमेंट का मतलब है हिल टॉप्स पे घेराबंदी की जाती है ताकि इसमें ग्लेशियर्स जब मेल्ट होते हैं उसका पानी, ग्लेशियर वाटर और रेन वाटर दोनों ही कलेक्ट हो सके, इसमें कलेक्ट हो जाता है। और उसके बाद में क्या होता है, यहाँ पर इसी एम्बैंकमेंट से थोड़े थोड़े ऐसे करके जो है स्लोप के पैरेलल में रन करने वाले कुल्स बनाए जाते हैं। कुल्स क्या है, डाइवर्जेंट चैनल्स, ये कुल्स हैं। कुल्स क्या चीज होते हैं, दीज आर द डाइवर्जन चैनल्स, जो कि पानी को, ये मैनमेड हैं और पानी को डाइवर्ट करने के काम आते हैं। ये कई किलोमीटर, सेवरल किलोमीटर्स लॉन्ग हो सकते हैं ये। और ये चैनल्स और ये कुल्स और गुल्स दोनों चीजें वहां के लोकल विलेज का हर एक सदस्य जब यस कहता है तब क्रिएट किए जाते हैं। इसका जो वाटर का डिवीजन है वो कैसे है, जो फारदेस्ट है उसको फर्स्ट, उसको पहले पानी दिया जाएगा, और नियरेस्ट जो होगा उसको लास्ट में पानी की सप्लाई दी जाएगी। अब यहाँ से ये जो है डाइवर्जन चैनल्स ये नीचे उतरते हैं अलोंग द स्लोप्स। ये कहाँ पर है, अलोंग द स्टीप स्लोप्स ऑफ हिल्स और माउंटेन्स। ये बेसिकली जो पानी जो है वो यूज किया जाता है फॉर एग्रीकल्चर। अगर पहाड़ों पे पानी बहुत है तो वहां पे कमी भी बहुत है, क्योंकि वहां पे क्या है, स्लोपी एरिया है और कहीं पर प्लेन एरिया की तरह पानी रुकता नहीं है। नदियां भी अपने पूरे बहाव के साथ नीचे ही आ रही हैं, वहां पे रुक नहीं रही हैं, उनका वेलोसिटी, उनकी स्पीड बहुत ज्यादा है। तो जो लोग हिल एरिया में रहते हैं पानी की तो उनको भी उतनी जरूरत है जितना कि जो लोग प्लेन एरियाज में रह रहे हैं। तो इस वजह से हिल एरियाज, माउंटेन एरियाज में भी पानी को हमें हार्वेस्ट करने की जरूरत पड़ती है, स्टोर करने की जरूरत पड़ती है, स्पेशली फॉर द एग्रीकल्चर और इरिगेशन पर्पस। तो ये है हमारा कुल्स एंड गुल्स मेथड विच इज यूज्ड इन द वेस्टर्न हिमालयस। अब हम बात करते हैं हमारे ईस्टर्न साइड में चले जाते हैं, या जो मेघालय वाला साइड है, शिलोंग वाला साइड है। हमने डिस्कस किया था इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर कि शिलोंग में स्कैर्सिटी ऑफ वाटर बनी रहती है, दो देयर इज एम्पल ऑफ रेनफॉल इज देयर। कुल्स एंड गुल्स मेथड वहां यूज नहीं होता है, वहां पर होता है बैम्बू ड्रिप इरिगेशन मेथड। सेकेंड मेथड इज बैम्बू ड्रिप इरिगेशन मेथड। अब ये जो मेथड है ये नियर अबाउट 200 इयर्स से भी ज्यादा पुरानी टेक्निक है, जिसको कि वहां के लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्ट। वहां के लोग तो इवन रिवर स्ट्रीम्स और जो स्प्रिंग वाटर है उसको भी इसी मेथड से अपने फार्म्स में, एग्रीकल्चरल फार्म्स में पहुंचाते हैं। अब ये मेथड कैसे काम करता है कि आपने कभी बैम्बू देखा है, मेघालय साइड में बैम्बू काफी होता है, तो वहां पर क्या है, जो बैम्बू होता है वो अंदर से हॉलो होता है, मतलब खोखला होता है। जब उसको वर्टिकल हम काटते हैं, लंबाई में काटते हैं, तो उसके दो इक्वल स्प्लिट बन जाते हैं और उसमें पानी जो है बह सकता है इजीली। इतना बढ़िया आजकल आप लोग घर में बैम्बू के जो स्टिक्स हैं उसमें प्लांटर्स, एज अ प्लांटर इस्तेमाल करके उसमें बहुत अच्छे अच्छे फ्लावरिंग प्लांट्स लगाते हो। तो देखो यहाँ पर क्या है, हिल एरियाज में क्या होता है, थोड़ी सी स्लोप बनाकर इन बैम्बू स्टिक्स को जोड़ दिया जाता है, ठीक है, ऐसे करके ज्वाइन कर दी जाती है। अब मान लो कि यहाँ पर कोई फार्म आ गया, ठीक है, किसी का लैंड है,
इरिगेशन वाला उसको जरूरत है, तो यहाँ से पानी थोड़ा यहाँ सप्लाई किया गया एंड देन फर्दर दूसरी बैम्बू स्ट्रिप इस पे टाई कर दी गई, ज्वाइन कर दी गई, फिर वो फर्दर स्लोप की तरफ जा रही है। सपोज करो अब यहाँ पे किसी का है एग्रीकल्चरल फार्म, तो वहां पर पानी थोड़ा सप्लाई किया गया और उसको इस तरीके से टाई किया गया कि बचा हुआ पानी थोड़ा वहां जाए और फिर थोड़ा सा फिर फर्दर आगे प्रोसीड करता चले जाए। अब यहाँ पर किसी का फार्म आ गया तो यहाँ पर इन बिटवीन जहां पे भी फार्म है वहां पर इस तरीके से इसको दिया जाता है ताकि वहां पे पानी का सप्लाई हो जाए। तो दिस इज अ बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जिसमें बैम्बूज आर ज्वाइंड फ्रॉम हाई हिल एरिया टू लोअर हिल एरियाज। ठीक है, तो इसमें क्या है कि बहुत ज्यादा पानी एकदम से ना बरसा के जो है थोड़ा थोड़ा पानी हर जगह लगभग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। कुछ तो देखो ये जो वो बैम्बू का स्टिक है उससे भी बाहर फ्लो हो जाता है। सपोज करो यहाँ पे 80 लीटर्स ऑफ वाटर या 20 लीटर्स ऑफ वाटर यहाँ पर पानी है, तो फिर ऑब्वियसली इसमें से एकदम से फ्लो से ना बहकर वो थोड़ा बाहर भी गिर रहा है। लेकिन यहाँ तक जाते जाते अगर 18 to 20 ड्रॉप्स बन जा रहा है तो यहाँ जो पानी सप्लाई हो रहा है वो काफी सस्टेनेबल वे से हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, खरपतवार ज्यादा नहीं उगती, जो वीड्स उगते हैं वो ज्यादा खेत में नहीं उग पाते और पानी उनको रेगुलर सप्लाई होता रहता है। सो ये बैम्बू ड्रिप इरिगेशन मेथड है। अब इसमें लिख सकते हैं कि दैट बैम्बू स्टिक्स आर जॉइंड टुगेदर फ्रॉम हाई हिल एरियाज टू लो हिल एरिया। इसमें रिवर स्ट्रीम्स का पानी, रेन वाटर तो आ ही रहा है, ठीक है, प्लस स्प्रिंग वाटर। सपोज करो कोई झरना है और वहां का पानी हर जगह तो नहीं सप्लाई हो रहा, तो उस झरने का पानी ऐसे बैम्बू स्टिक से लेकर जो है अपने अपने रीजन्स में पानी ले लिया जाता है। आपकी बुक में एक और एग्जांपल दिया हुआ है बंगाल फ्लड प्लेन्स का, क्योंकि देखो ब्रह्मपुत्र नदी और बंगाल रीजन, वेस्ट बंगाल का जो रीजन है वहां पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम फ्लड्स आते हैं। तो जो फ्लड प्लेन्स का जो एरिया होता है वहां पर जो फील्ड्स होती हैं उनमें एकदम से ऊपर से तो देखो जो नदियां बहा कर ला रही हैं कचरा अपने साथ, प्लस फ्रेश सॉइल फुल ऑफ सिल्ट वो, और प्लस नदियों में जब बाढ़ आती है तो एक्वेटिक लाइफ यानी कि बहुत ढेर सारी मछलियां भी आ जाती हैं। ठीक है, तो अब ऐसी कंडीशन में फील्ड्स में कैसे पानी लेके जाएगा, जो लोकल पीपल हैं वो इनंडेशन चैनल्स का यूज करते हैं। अब उसको समझते हैं। द थर्ड वन इज इन फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल, वेस्ट बंगाल भी लिखते हैं। यहाँ पर वो ट्रेडिशनल मेथड, और वो ट्रेडिशनल क्या है, ट्रेडिशनली यूज होता है इनंडेशन चैनल्स। ये एक रिवर है जो नॉर्मल फ्लो करती है और यहाँ पर रिवर एम्बैंकमेंट्स हैं, मतलब जब इसमें ज्यादा पानी आएगा तो ये यहाँ तक तो फैलेगी ही। ठीक है, अब ये जो एम्बैंकमेंट का मतलब होता है नदी के तटबंध, तट। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो एम्बैंकमेंट एरिया है, जब ये फ्लड आएगा तो क्या होगा, ये पानी यहाँ तक एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, जो वहां के देखो अब इसमें क्या क्या आ चुका है बाढ़ के टाइम पे, इसमें फिश एक्वेटिक लाइफ काफी सारी आ जाती है, प्लस मैंने आपको बताया यहाँ पर न्यू सॉइल, ऊपर से जो इरोडेड सॉइल है वो हाईली फर्टाइल है, उसमें सिल्ट की क्वांटिटी, क्ले सैंड सिल्ट बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से वो यहाँ बहुत अच्छी है। तो फिर ये लोग क्या करते हैं, यहाँ के लोकल लोग क्या करते हैं, यहाँ से चैनल्स बनाते हैं, आर्टिफिशियल चैनल्स, और वहां अपने अपने फार्म तक पानी को ले जाते हैं। अब अपने खेतों तक जो पानी को लेके जा रहे हैं, वो नालियां जो ये खोद रहे हैं उसमें यहाँ की फिशेस भी तो आ रही हैं। ये जो फिश जो है, जो इसमें आ गई, वो क्या कर रही है, यहाँ पे जो मॉस्किटो लार्वा बनता है उसको खा जाती है, तो बीमारियां पनपने से रुक जाती हैं, प्लस इन फिशेस को वहां की लोकल कम्युनिटी के लोग खाते हैं। ठीक है, तो उनका वो फूड है, तो वो उनके लिए बेनिफिशियल है, प्लस जो ये पानी आ रहा है जिसमें काफी अच्छा खाद है, वो इनको, इस लैंड को फर्टाइल
सॉइल प्रोवाइड कर रही है, नई सॉइल, न्यू सॉइल के साथ, जिसमें कि सिल्ट है, सैंड है, क्ले है, सब कुछ है, ठीक है। तो ये इन ऑल रिस्पेक्ट्स इट्स अ काइंड ऑफ विन विन सिचुएशन, लोकल कम्युनिटी के लिए भी, फार्मर्स के लिए भी। तो ये है इनंडेशन चैनल्स। अब बात करते हैं हम वेस्ट, स्पेशली राजस्थान एरिया की। राजस्थान साइड में क्या है कि जो अपना जैसलमेर वाला एरिया है, उसमें पानी के स्टोरेज का डिफरेंट वे है, रेन वाटर हार्वेस्ट करने का डिफरेंट मेथड है। जैसलमेर में क्या करते हैं, सपोज ये एक किसी का खेत है, ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल टाइप का एम्बैंकमेंट क्रिएट करेंगे, ठीक है, ऐसे करके, और कुछ महीने या एक साल भर इसमें खेती नहीं करेंगे, और सारा पानी जो रेन वाटर है वो इसमें इकट्ठा हो जाएगा, और यहीं पे रहने देंगे इस पानी को। क्यों करते हैं, बेसिकली इनका मेन पर्पस जो है कि जो यहाँ पे जो पानी इकट्ठा हो रहा है वो धीरे धीरे, क्योंकि मिट्टी है वो धरती के अंदर रिसता चला जाएगा, एक तो वाटर टेबल इंक्रीज होगा, दूसरा ये मिट्टी में इतनी नमी, इतनी मॉइस्चर, इतना पानी इकट्ठा हो जाएगा कि जो क्रॉप यहाँ पे लगाई जाएगी उसके लिए तरसेंगे, यानी कि सूखी जमीन है, हम इसको कैसे ग्रो करें, तो क्रॉप इजीली अच्छी ग्रो हो जाएगी। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है खादिन्स। ये कहाँ पर बनाए जाते हैं, ये वाटर स्टोरेज के लिए जैसलमेर में देखने को मिलते हैं, एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर कंस्ट्रक्टेड टू improve the soil fertility of the agricultural farms। राजस्थान में जो रीजन्स हैं अपने फलौदी और बाड़मेर और अजमेर वाली साइड, वहां पर जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है दैट इज अ काइंड ऑफ रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। उसमें क्या है, छत जो होती है घर की, उसकी ढलान बनाई जाती है इस तरीके से कि वो सारा पानी या तो किसी पीवीसी पाइप के थ्रू ये घर के साथ साथ जो है ना, वो जो है ना, यहाँ घर के नीचे एक बड़ा टैंक बना दिया जाता है, उसमें जा रहा होता है, यहाँ पे भी फिल्टर होता है, यहाँ पे भी फिल्टर होता है। जनरली इसमें फर्स्ट स्पेल ऑफ द रेन इज नॉट इंक्लूडेड, यानी कि जो पहली बरसात होती है उसका पानी इसमें नहीं डालने देते, उसका पानी वैसे ही बाहर निकाल देते यहाँ से पाइपलाइन का नका मोड़ के, ताकि वो गंदी छत साफ हो जाए और टैंक में गंदा पानी ना जाए। उसके बाद में सारी जितनी भी बरसात होती है उसका सारा पानी इस टैंक में इकट्ठा होता है। डिपेंड करता है कि कौन से घर ने साथ में बना रखा है, घर के थोड़ा साथ में जगह, या फिर कौन से घर ने घर के अंदर एक पाइपलाइन, एक जैसे पिलर होता है ना, उसी में से वो पीवीसी पाइपलाइन लेके और घर के नीचे एक खड्डा बना रखा है जिसको बोलते हैं टंकास, टैंक्स और टंकास, ठीक है, इसको बेरी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई चीज बना रखी है जिसमें कि वो पानी जा रहा है, और घर के अंदर से अगर वो जा रहा है और घर के नीचे है, तो ये सारे कमरे जो हैं, जो इसके ऊपर बने हुए हैं, ये सारे ठंडे रहते हैं। और कई जगह पर ऐसे है कि अंडरग्राउंड ना होकर एक यहाँ पर ही जो रूम है उसी में जा रहा है, इसके जो एडजेसेंट रूम्स हैं वो ठंडे हो रहे हैं। तो इस टाइप का जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है जिसमें हम टंकास को क्रिएट करते हैं स्पेशली टू बीट द समर हीट। बाकी जो पानी इकट्ठा हो रहा है उसके लिए इतने सभी मेथड्स में जो पानी इकट्ठा हो रहा है वो किस किस पर्पस के लिए यूटिलाइज हो रहा है, देखो, ड्रिंकिंग के लिए, ठीक है, देन वॉशिंग के लिए, वॉशिंग क्लोथ्स और यूटेंसिल्स एटसेट्रा, देन लाइवस्टॉक, देन गार्डनिंग, इरिगेशन वगैरह के लिए भी, देन कूलिंग, जैसे हमारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स में का जो पानी है, रिजर्वॉयर का जो पानी को इंडस्ट्रीज की कूलिंग के लिए यूज किया जाता था, वैसे ये पानी भी इंडस्ट्रीज को भी सप्लाई होता है, उनकी भी फैक्ट्रीज के लिए भी इंजन कूलिंग के लिए यूज होता है। साथ ही साथ ये घरों में एडजेसेंट रूम्स की कूलिंग के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो यहाँ पर कूलिंग में आप दो चीज लिख सकते हैं, एक तो आप इंडस्ट्रीज लिख सकते हैं और दूसरा आप एडजेसेंट रूम लिख सकते हैं। दोनों टाइप की कूलिंग इसमें पॉसिबल है। नाउ द फिफ्थ वन, जोहार। जोहार भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए ही बनाए जाते हैं।
ये बेसिकली जो है पंजाब में देखने को मिलेंगे, हरियाणा में देखने को मिलेंगे, वेस्टर्न यूपी में भी देखने को मिलते हैं। अब जोहार होता क्या है? जोहार को हम हिंदी में कहते हैं पोखर या कच्चा तालाब। पंजाब और हरियाणा के तो बच्चे जानते हैं, एक हौदी टाइप का क्रिएट कर लेते हैं अपने घर के आगे हम लोग, और जो रेन वाटर आता है वो सारा उसमें कलेक्ट हो जाता है। वो बेसिकली कैटल्स के काम आता है, जो हमने डंगर पाल रखे होते हैं ना जानवर, उनको नहलाना धुलाना, उनका चारा वगैरह सब की चीज के लिए हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि हमारे जो घरों में जो पानी आ रहा है वो हमारे लिए यहाँ सफिशिएंट है आज की डेट में। बट पहले ये किया जाता था, कच्चे तालाब, हौदी या पोखर टाइप के बना लिए जाते थे जिसमें कि रेन वाटर कलेक्ट होता था। मतलब जो स्लोपी रीजन्स होते थे वहां से नक्के मोड़ मोड़ के ना, मतलब कच्ची नालियां बना बनाकर वो पानी उस पर्टिकुलर पोखर में छोड़ दी जाती थी ताकि वो भर जाए कच्चा तालाब। और कच्चा इसलिए रखा जाता था उसे, वही मैंने आपको रीजन बताया है कि अगर तालाब या वाटर स्टोरेज एरिया कच्चा होगा तो वो धीरे धीरे पानी धरती के अंदर भी जाएगा, अर्थ सरफेस के अंदर जाएगा, पर्कुलेट होगा, तो वो वाटर टेबल जो अर्थ सरफेस के अंदर जो वाटर टेबल है उसको रेज करेगा, वो नियर फ्यूचर हमें काम आएगा। अब आजकल रिसेंट डेज में क्या है, जोहार्स को घाट बोल देते हैं, दोज घाट्स आर जोहार्स। अब एक छोटी सी स्टोरी जो आपकी बुक में दी हुई है, मायसूर कर्नाटका की, वहां पर एक छोटा सा विलेज है, बैकवर्ड विलेज इसलिए कहा जाता है, वहां ज्यादा एडवांसमेंट नहीं देखने को मिलती, और वो है गेंडाथुर विलेज। अब वहां पर क्या है कि हर घर में रेन वाटर हार्वेस्ट टेक्निक को इस्तेमाल करना एक कंपल्शन बना दिया गया, जिससे कि क्या हुआ, जो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है उसको अपना के हर घर लगभग हर साल 50,000 लीटर जो है पानी स्टोर करने लगा और उसको अपने जीवन में यूज करने लगा, उसको फर्दर यूज कर, उनको तो फिर किसी और पानी की जरूरत ही नहीं है। तो अब ये देख लो कि वहां पर उस गेंडाथुर विलेज में टोटल 200 घर है, ठीक है, और हर घर में 50,000 लीटर्स ऑफ वाटर जो है ये सेव किया जाता है बाय रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से। यानी कि कितना लीटर हो गया, आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, इतना पानी उन्होंने हर साल बचाया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि इनको किसी भी जो है किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी कि आप हमारे इस गांव को पानी की सप्लाई दीजिए। तो इस तरीके से वैसे तो ऑल ओवर इंडिया ये स्ट्रक्चर कंपल्सरी होना ही चाहिए, क्योंकि इससे क्या है कि हमारा नियर फ्यूचर जो है काफी सिक्योर रहेगा। जो हम एड बनाते हैं ना, सेव वाटर सेव लाइफ, वो नहीं देनी पड़ेगी, और ये भी नहीं होगा कि 2025 देयर विल बी स्कार्सिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो भी रुक जाएगी। बट स्टिल ये एक एग्जाम्पल है, और आपकी बुक में ये भी बताया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि तमिलनाडु एकमात्र ऐसा स्टेट है इंडिया का जिसने कंपल्शन किया है सभी के ऊपर, किस चीज के लिए, कि हर घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होना चाहिए। कौन सा वाला? रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। इफ नॉट, अगर कोई नहीं करता है तो उसके लिए पेनल्टी है और उसके लिए सजा भी है। हर घर में आपको रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, अब एक पॉइंट नोट करने वाली बात है, सबने ये तो पढ़ा कि राजस्थान में जो है पानी की किल्लत रहती है स्कैंटी रेनफॉल की वजह से, बट आज की डेट में वहां पर इंदिरा गांधी कैनाल से एक सुविधा आ गई है। वो क्या सुविधा है? इंदिरा गांधी कैनाल सिस्टम से यहाँ पर काफी अच्छा पानी का सप्लाई हो रहा है, तो वाटर सप्लाई गुड हो गया है, और इस अच्छी सप्लाई की वजह से क्या हो रहा है कि जो इरिगेशन सिस्टम है उसमें हम लोग सोच समझकर काम नहीं कर रहे। अगेन हमारी बुद्धि वहीं तक है ऐसे करके, क्योंकि जब तक पानी नहीं था
किल्लत थी, तो हम क्या करते थे, रोटेशन ऑफ क्रॉप्स को रखते थे, पानी को लिमिटेड इस्तेमाल करते थे एज पर द नीड ऑफ द क्रॉप, इस तरीके से इस्तेमाल करते थे, चाहे रोते गाते रहते थे तब भी। बट इंदिरा गांधी कैनाल सिस्टम से क्या किया हमने, फिर से खेतों में ओवर इरिगेशन स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर सैलिनिटी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। दिस प्रॉब्लम इज सेम एज द प्रॉब्लम विच आर फेस्ड बाय पंजाब एंड हरियाणा। यहाँ के लोगों के पास भी यही रोना है कि यहाँ की मिट्टी में सैलिनिटी इंक्रीज हो रही है। कुछ चीजें ऐसी हैं जब एडवांटेज किसी चीज का उठाना होता है तो थोड़ा सा दिमाग भी यूज करना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये लेसन जो है काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास।